नमस्कार दोस्तों। जेम फिजिक्स 2017 के मैथमेटिकल पोर्शन का एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन वॉल्यूम इंटीग्रल के ऊपर था और सिस्टम था स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में r थीटा फाई। वॉल्यूम इंटीग्रल फंक्शन का f r थीटा फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस थीटा दिया हुआ था ओवर द रीजन r varying from 0 to 2, theta varying from 0 to pi by 3 and phi varying from 0 to 2 pi। तो बेसिकली ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन का हमें वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, अगर आपको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स का एलिमेंट्री वॉल्यूम मालूम है तो। रेंज तो वॉल्यूम इंटीग्रल है तो बेसिकली 3 लिमिट है, r थीटा फाई। अगर आपको dv की वैल्यू मालूम है, एलिमेंट्री वॉल्यूम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कितना होता है, तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्टली ले रहे हैं। अभी जब थ्योरी पढ़ेंगे अपन, बेसिक अप्रोच जब थ्योरी पढ़ेंगे इसकी मेन, तब अपन ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, जितने सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, पोलर में, ये सब अपन लोग डिस्कस करेंगे उस समय। एलिमेंट्री वॉल्यूम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, और हमें फंक्शन का इंटीग्रेट करना है, वॉल्यूम इंटीग्रेट करना है। तो वॉल्यूम की 3 लिमिट हो जाएगी, 0 से लेके r, 0 से लेके थीटा, 0 से लेके फाई तक की उसकी लिमिट दी हुई है। f dv फंक्शन दिया हुआ है, तो लिमिट पुटअप कर दी 0 से लेके 2, 0 से लेके पाई बाय 3, 0 से लेके 2 पाई, आर स्क्वायर कॉस थीटा फंक्शन। और ये वॉल्यूम एलिमेंट्री वॉल्यूम में स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। डी आर डी थीटा डी फाई को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया उसके लिमिट के अकॉर्डिंग। 0 से लेकर 2, ये आर स्क्वायर आर 4 हो जाएगा डी आर, 0 से लेकर पाई बाय 3 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, और 0 से लेकर 2 पाई डी फाई। आर 4 का इंटीग्रेशन आर 5 बाय 5 और लिमिट 0 से लेकर 2 तक की पुटअप कर दिए। ये डी फाई का इंटीग्रेशन केवल पाई और उसके लिमिट पुटअप कर दिए 0 से लेकर 2 पाई। अब कॉस थीटा साइन थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना तो कठिन होगा, इसलिए अपन 2 का इंटू डिवाइड कर दिए, फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा का, और इसको अपन ने सॉल्व कर लिए। ये 2 को बाहर निकाल दिए यहाँ से, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 5 32 बाय 5 पाई, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ये 0 से लेके पाई बाय 3 तक के लिमिट पुटअप कर दिए। कॉस 2 पाई बाय 3 मीन्स कॉस 120, इसकी वैल्यू माइनस 1/2 और कॉस 0 की वैल्यू 1, माइनस आधा माइनस 1 माइनस 3/2। इसको सॉल्व कर लिए, 24/5 पाई की वैल्यू रेडियन में 3.14, तो इसका ये आंसर आ जाएगा 15.07। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, और 2 मार्क का क्वेश्चन था इनफैक्ट, लेकिन इसमें आपको एलिमेंट्री वॉल्यूम पता होना चाहिए था स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताया था, उसके बाद स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़ना चाहिए। उसके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एलिमेंट्री वॉल्यूम होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, इसको अपन थोड़ा बाद में देखेंगे। इसका डेरिवेशन किस रूप में, थोड़ा सा फिगर आउट करके किस रूप में ये वॉल्यूम आता है एलिमेंट्री वॉल्यूम। साथ ही साथ हमने आपको बोला था मॉर्निंग में कि फोरियर सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन उसका डिस्कशन में एटलीस्ट हमें 2 घंटा का वीडियो बनाना पड़ेगा पूरा फोरियर सीरीज को कंप्लीट करने के लिए।
और जैसे मेरे पास समय मिलता है तो हम उसका वीडियो बनाएंगे। उस 2 घंटे के इसमें आपको पूरी 4 ईयर सीरीज़ कंप्लीट मिल जाएगी। थैंक्स।